तो सर इसका ऐतिहासिक प्रमाण बौद्धों का कुछ मिल रहा है या फिर मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं का कोई मिल रहा हो तो वो बता दीजिए आप। बुद्धिज्म का तो पूरा इतिहास ही इतिहास है, उसी का ही इतिहास है। हिंदुओं का सर कोई हम अगर लोग मिल रहा हो, ब्राह्मणों का कोई अगर उसके साथ मिल रहा हो तो वो बता दीजिए आप हमें। तो सिया सुन्नी जो है उनका अपना एक रेशियल डिवीजन है ना। ये थोड़े है कि कोई भी आदमी आके 100 साल पहले इस्लाम का एक नया ब्रांच बना लिया। बता दीजिए आप हमें कि 100 साल पहले, 150 साल पहले इस्लाम का कौन सा ब्रांच बना। और सिया सुन्नी ब्रांच तो बहुत पहले से है ना। अंग्रेजों के समय में आपके ब्रांच कब बन गए हैं, कैसे बन गए? अंग्रेज आए हैं तब हिंदू धर्म की स्थापना हुई है। बोलिए। सर हिंदू का सनातन से कोई मतलब ही नहीं है हिंदू। नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। महाकुंभ 2025 जिसकी मेला प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जहां करोड़ों की भीड़ उमड़ पड़ी है। साथियों, महाकुंभ में स्नान के बाद इतने लोगों की मौत हो गई, कई हजार लोग बीमार हो गए। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए बता रही हूँ कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद जी एक कुंभ मेला में स्नान करने वाले पे बयान दिया था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी और उन्हें शराब तक दे डाले। एक ने तो उनकी गर्दन तक काटने की बात कह डाली। सवाल ये पैदा होता है कि ये संत और गुरु क्यों नहीं उन मरे हुए को जिंदा कर रहे हैं अपने आशीर्वाद से, जो चंद्रशेखर आजाद को श्राप देकर भस्म करने की बात कर रहे थे। जो लोग बीमार पड़े हैं उन्हें आशीर्वाद से ठीक करे, अस्पताल भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? खैर, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे बढ़ते हैं और कुंभ मेला का इतिहास जानते हैं साइंस जर्नी के जुबानी। हाँ जी, कौशल मौर्य, बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर नमो बुद्धाय सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय जी, बताएं। सर कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया है जी, बताइए। सर अभी जो स्ट्रीम चला रहे हैं कुंभ के पे, तो सर इसका ऐतिहासिक प्रमाण बौद्धों का कुछ मिल रहा है या फिर अभी बातें हो? मैं तो कह रहा हूँ कि हिंदुओं का कोई मिल रहा हो तो वो बता दीजिए आप। बुद्धिज्म का तो पूरा इतिहास ही इतिहास है, उसी का ही इतिहास है। हिंदुओं का सर कोई हम अगर लोग मिल रहा हो, ब्राह्मणों का कोई अगर उसके साथ मिल रहा हो तो वो बता दीजिए आप हमें। सर वर्षों से देखते आ रहे हैं, बस वही है, कुछ ऐसा कुछ वर्षों से देखते आ रहे हैं तो देखना केवल थोड़े ही होता है, सबूत की बात है कि ना। अब कोई ये कह दे कि भाई कोई मुस्लिम है भारत में, कहे कि भाई हमारे तो 2-4 पीढ़ी से हम देखते आ रहे हैं, हमारे परदादा भी मुस्लिम थे, तो इसका मतलब ये थोड़े साबित हो जाएगा कि भारत में वो 3000-4000 सिंधु घाटी सभ्यता से मुस्लिम ही बना रहा है। ये थोड़े साबित हो जाएगा। सबूत होने का मतलब ये है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि भाई वो कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कितने साल, 500 साल पहले का सबूत है, 700 साल पहले का, 1000 साल पहले का, 1500 साल पहले का। कुछ तो सबूत दिखाएगा ना। सर इसका आयोजन तो सनातनी लोग ही करते हैं, बाकी लोग तो करते ही नहीं। कब से करते हैं? सनातनी कौन है? तो अपने आप को हिंदू बोलते हैं। तो हिंदू बोलते हैं, सनातनी कैसे हो जाएंगे? जिसको आज सनातन का मतलब होता है जो जिसका ना आदि है ना अंत है, जो जैसा है वैसा है। जो जिसका नाम ही पिछले 500 साल में, 200 साल में जिसने अपना नामकरण किया है वो सनातनी हो जाएगा। आप यही बता दीजिए। हिंदू कभी सनातनी हो सकता है? यही बता दीजिए आप। नहीं सर, जैसे कि सनातन की प्रक्रिया को तो हिंदू लोग ही मानते, बाकी तो कोई मानता ही नहीं। जैसे बोलते सनातन प्रक्रिया क्या धर्म की पता नहीं। सनातन धर्म कैसे? जब सनातन धर्म रहता तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना थोड़े होती, और वो कहता कि हिंदू मतलब चोर होता है। बताइए, दुष्ट होता है, नीच छली कपटी। अपने सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिख रहा है। वो काहे लिए लिखता? जब हिंदू ही सनातन होता तो ये बताइए कि नया समाज, ब्रह्म समाज, पुराना समाज, रामकृष्ण परमहंस, गायत्री परिवार, ये सब तरह तरह के समाज बनाने की क्या जरूरत पड़ जाती? सर ये हिंदू धर्म के अंग आप, हैं। आप हिंदू धर्म के अंग कैसे होता है? इस्लाम है तो इस्लाम में बताइए कि कितने उनके यहाँ ब्रांच बने हैं इस्लाम के, बता दीजिए आप हमें। शिया और सुन्नी। शिया सुन्नी है ना, तो शिया सुन्नी जो है उनका अपना एक रेशियल डिवीजन है ना। ये थोड़े है कि कोई भी आदमी आके 100 साल पहले इस्लाम का एक नया ब्रांच बना लिया। बता दीजिए आप हमें कि 100 साल पहले, 150 साल पहले इस्लाम का कौन सा ब्रांच बना। और शिया सुन्नी ब्रांच तो बहुत पहले से है ना। अंग्रेजों के समय में आपके ब्रांच कब बन गए हैं, कैसे बन गए? अंग्रेज आए हैं तब हिंदू धर्म की स्थापना हुई है। बोलिए। तो सर हिंदू का सनातन से कोई मतलब ही नहीं है हिंदू का।
क्यों? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, हिंदू का सनातन से मतलब ही नहीं है कुछ भी। धर्म जब होता सनातन है, जिसका धर्म होता है वो अपना धर्म उसी का अपने ही धर्म पे चलता है। नया ब्रांच बना के अलग से वो चलेगा क्या? और ये क्या कोई रिसर्च चल रही है क्या कि उसमें नया ब्रांच बनाने की जरूरत पड़ रही है? सनातन का पर्याय क्या है? सनातन अभी तो जिधर देखो सनातन सनातन, हर हिंदू सनातन सनातन बोलता है। हाँ, आप वही बात है ना कि आप जलेबी खाएंगे तो जलेबी कैसा लगता है? मीठा लगता है कि खट्टा लगता है? क्या लगता है? मीठा क्या लगता है। लगता है? हाँ, तो पूछा जाएगा कि जलेबी का क्या नाम है, तो आप कहिएगा मीठा। हम्म, जलेबी का जलेबी ही नाम होगा ना, आप उसको मीठा थोड़े कहिएगा कि उसका नाम मीठा है। फिर रसगुल्ला कैसा मीठा लगता है? तो वो भी मीठा है। आप कहिएगा कि हमारा तो सब मीठा ही है, तो मीठा क्या है? नाम भी तो होगा ना। सनातन जो है वो विशेषता बता रहा है ना किसी चीज के पुराने होने का, तो विशेषता नाम कैसे हो जाता है? तो लोग सनातनी व्यवस्था को ही मानते हैं। नहीं, सनातनी व्यवस्था कैसे हो जाएगी? एक बात बताइए, डायनासोर जो है, डायनासोर था, बंदर था, छिपकली है, गधे हैं, वो सब सनातनी नहीं है? बोलिए। नहीं, धर्म के मामले में धर्म धर्म मतलब तो धर्म रिलीजन। जब गधे का जन्म हुआ था, एवोल्यूशन होके आया, जब भी गधा है, डायनासोर आया, बंदर आया, घोड़ा आया, तो वो लोगों का भी तो एवोल्यूशन हुआ, तो तब से आ रहे हैं, तो असली सनातनी तो वो हुए। असली सनातनी तो गधा हुआ। वो तो आज भी जितनी उसकी चाल है चलने की, उसी चाल पे चल रहा है। न कम चाल चलता है, न ज्यादा चलता है, न ज्यादा। तो असली सनातनी तो वही हुआ जो जिस स्थिति में था एवोल्यूशन के बाद से, उसी स्थिति में अभी भी है, हैं? शर्ट पैंट तो नहीं ना पहन रहा है वो? बोलिए। धोती कुर्ता तो नहीं ना पहन रहा। वो असली सनातनी तो वही है, जैसे एवोल्यूशन हुआ था एज इट इज वही है। तो सबसे असली सनातनी तो आप बता दीजिए कि गधा हुआ कि नहीं हुआ, यही बता दीजिए आप हमें। जो पल पल बदल रहा है वो सनातनी कैसे होगा, यही बताइए। जिसका नाम ही नहीं पता है, जिसको अपना नाम ही नहीं पता है, वो सनातनी कैसे हो सकता है? बता दीजिए आप हमें। बात मेरी समझ रहे हैं? हाँ सर, कुंभ का बताएं। कुंभ कुंभ का एकदम क्लियर कट है ना। कुंभ का ये बताइए, 7वीं सदी में वेन सॉन्ग का तो नाम सुना है ना आपने? वेन सॉन्ग का नाम आपने सुना है? बोलिए जी। हाँ जी, देखिए बोल नहीं रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। 7वीं सदी में ये देखिए प्रयाग के बारे में क्या लिखा गया है। हाँ, कहाँ गया ये प्रयाग था यहाँ पे, ठीक है। और 7वीं सदी में वेन सॉन्ग जो है वो खुद लिखता है, ये बताता है यहाँ पे। ये पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? बोलिए। हाँ जी, मौर्य, कौशल मौर्य। भाग गए क्या? देखिए तो भाग खड़े हुए भाई। किताब खुली नहीं कि भाग खड़े हुए। अरे सबूत भी तो देखते जाते हैं। अपने आप को आप म्यूट कर लिए थे, उसके बाद से आप भाग गए। सबूत जरा देखते जाते हैं ना यहाँ पे। मतलब सबूत में कांटे लगे हैं क्या? सबूत खुला नहीं है कि भाग गए। एक बार सबूत पर चर्चा हो जाती। देखिए ये भाग ही खड़े हुए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पे नेचुरल वर्ड लिखते हैं, आदरणीय सर जी, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी, आपको भी। अच्छा, अब देखें कौन आए हैं। कोई डिबेटी हो तो भाई बता दीजिए। अगर कोई डिबेटी हो, जिनको डिबेट वगैरह करना हो, तो वो बता दे, में उनको जोड़ लिया जाएगा डिबेट के लिए। यहाँ पे कोई सोनी सिंह आए हैं। हाँ जी, सोनी सिंह, बताएं क्या कहना चाहते हैं। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम जी, बताइए। सर आप बहुत अच्छा हाँ जी। बताते हैं, हम्म। और सर ये मुझे मेरे मामा जी ने बताया था मुझे ये देखने के लिए, तो मैं काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ आपको, और ओके। बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत जानकारी मिली मुझे। सर मुझे कम से कम 2 साल हो गया है इन सब के लिए जानकारी मिली है, नहीं तो सर हम भी भगवान की ही पूजा करते थे। और सर ओके। 2 साल हो गया, आज तक हमने भगवान के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, ना सर झुकाएंगे कभी। अच्छा लगता है सर सुन के। और सर पाखंड तो है ही बहुत, जिस जगह पे हम रहते हैं यहाँ पे तो सर भर भर के लोग पूजा करते हैं, और सर कोई किसी की बात नहीं सुनता, ना कभी सुधरेंगे सर। गरीबी में रह लेंगे बट समझेंगे नहीं कोई चीज, और इसीलिए गरीबी में रह भी रहे हैं। यस सर, इसीलिए रह रहे हैं। क्योंकि सुधार करने के लिए आपका जो स्टेटस है उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना, और उसके लिए तो फिर बुद्धि चाहिए, और वो बिल्कुल उन पे है नहीं। बिल्कुल भी नहीं है सर। इस जगह पे तो रहते सर, इतने आदिवासी क्षेत्र है सर, सब इतने गरीबी है, लेकिन सर भगवान का पूजा नहीं छोड़ सकते हैं। हमने देखा सर, अपने बच्चों को फल नहीं खिलाएंगे, है ना, कुछ नहीं खिलाएंगे, बट मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे। ये हमने देखा है। पंडा का बच्चा खाएगा ना, तभी तो तूंद निकलेगा उसका। गाल गाल फूले रहेंगे, तूंद निकली यस सर, रहेगी,
और बाकी के जो लोग हैं वो घर में नहीं खाएंगे घी, लेकिन पंडा को दे देंगे घी। लो भाई घी लेके चढ़ाओ उस पे, यस सर। हवन करो, यज्ञ करो, उसमें 5 किलो 10 किलो घी चला हमको तो रहा है। खाना ही बंद कर दिया है सुन के। कुछ लोग हैं कि आपकी बुलाते ही नहीं है, साउंड अगर अम्बेडकरवादी है। साउंड आपकी गड़बड़ आ रही है, आपकी साउंड थोड़ी गड़बड़ हो रही है। यस सर। ठीक है सोनी जी, हाँ हेलो। ठीक है सोनी जी, हाँ साउंड आपकी ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, फिर आप आगे आइएगा, आपसे बातें होंगी। चलिए आगे। ओके। नहीं थोड़ी कट रही है, ओके साउंड सर। आपकी कट रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप सभी को हमेशा की तरह बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए धमाकेदार जानकारी के साथ। नमो बुद्धाय।